कुछ आवाजें ऐसी होती हैं मानो खुदा ने अपना सारा संगीत उस गले में भर दिया हो और उस गले से स्वयं गा रहा हो। किशोर कुमार की आवाज में वही रूहानियत, वही साधना थी जो किसी दिव्य पुरुष में होती है, किसी साधक में होती है, किसी तपस्वी में होती है। यूं तो कला बहुतों में होती है, लेकिन कलाकार बहुत ही कम होते हैं। कुछ लोग कला से जाने जाते हैं और कुछ लोगों से कला पहचानी जाती है। किशोर कुमार दूसरी श्रेणी में आते हैं। ये बड़े अफसोस की बात रही कि महज 58 साल की उम्र में वह हमें अलविदा कह गए, लेकिन अपने जीवन के आखिरी क्षणों से संगीत का अमृत झलक आते रहे और उनकी मृत्यु भी सिर्फ उनके शरीर का जाना था। उनकी आत्मा यही है, उनका संगीत यही है और उनका नाम यही है। उनके जीवन के आखिरी कुछ दिनों की दास्तां बद्ध ही रोचक है। आज के इस दिलचस्प वीडियो में हम आपको उन्हीं दिनों में लेकर चलेंगे। किशोर कुमार का निधन 13 अक्टूबर 1987 को हुआ था और संयोगवश इसी दिन उनके बड्ढे भाई अशोक कुमार का जन्म दिवस भी था। कैसे एक खुशी का दिन गम के सैलाब में परिवर्तित हो जाएगा, इसकी आशा शायद किसी को नहीं थी, पर शायद किशोर कुमार को अपनी मृत्यु का पूर्वाभास हो चला था। लेकिन यह उनकी जिंदा दिली ही थी कि अपने अंतिम सांस तक उन्होंने अपने परिवार को स्थिति की गंभीरता का आभास नहीं होने दिया। बस वह इस इंतजार में थे कि विदेश में शो कर रहे उनका बड्ढा बेटा अमित कुमार का फ्लाइट पकड़कर कनाडा से भारत पहुंचेगा। अपनी मृत्यु की भनक शायद थी उन्हें, इसलिए उन्होंने अपने परिवार को अपने से दूर नहीं जाने दिया। उनका छोटा बेटा सुमित तो रोज स्विमिंग के लिए जाया करता था, पर उस दिन किशोर कुमार ने उन्हें स्विमिंग के लिए जाने से रोका। दिन के 4:45 बजे अपने परिवार के सामने ही उन्होंने अंतिम सांस ली। 58 साल की उम्र में इस दुनिया को उन्होंने हार्ट अटैक के चलते DDH दिया। गौरतलब यह है कि वह अपनी मृत्यु से पहले तक भी लगातार गीत गा रहे थे। इनमें से कई गीत तो उनकी मृत्यु के कई सालों बाद रिलीज हुए। सामान्यतः यह माना जाता है कि किशोर कुमार ने अपनी मृत्यु से पहले जो आखिरी गीत रिकॉर्ड करवाया था, वह गीत फिल्म वक्त का गुरु गुरु आजाद गुरु था, जो कि सन 1988 में रिलीज हुआ था। लेकिन उनके कुछ ऐसे फिल्मी गीत रह गए जो फिल्मों के न रिलीज हो पाने के चलते अटक गए। इन गीतों को कई सालों बाद किशोर कुमार की स्मृति में लोगों के सामने लाया गया। सन 2012 में उनके आखिरी गीत को रिलीज किया था, जिसके बोल थे तुम्हीन टू हो। यह गीत फिल्म खेल तमाशा के लिए रिकॉर्ड किया गया था, जो कभी भी रिलीज नहीं हो पाया था। इस गाने की बकायदा नीलामी की गई और इसे 1,56,00,000 में खरीदा गया था। वैसे गौर करने वाली बात यह भी है कि अपने अंतिम समय तक किशोर कुमार उस समय के संगीत और धुनों से हताश हो गए थे और गायकी छोड़ने का मन भी बना लिया था। सन 1985 में ही उन्होंने ऐलान कर दिया था कि वह और गाना नहीं चाहते हैं। जब यह बात मीडिया में आई तो लोगों ने इसे हंसी में टाल दिया। भला एक ऐसा गायक जिसने उस साल के आधे से अधिक गानों को गाया हो, अचानक गाना कैसे छोड़ दे सकता है? जब यह बात उनको पता चला कि किशोर कुमार वास्तव में गंभीर हैं, तो फिल्म इंडस्ट्री में DDH कंप सी मच गई। मोहम्मद रफी की मृत्यु के बाद किशोर कुमार के दर्जे का फनकार दूर दूर तक मौजूद नहीं था। ऐसे में उनका जाना फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक अपूरणीय क्षति होती और किशोर कुमार की मांग इतनी थी कि उनके बिना संगीत की कल्पना करना भी मुश्किल सा लगता। ऐसा भी देखने को मिलता है कि किशोर कुमार के आखिरी समय में मौजूद अधिकतर गायक मोहम्मद रफी के क्लोन या नकल समझे जाते थे। इनमें शब्बीर कुमार, मोहम्मद अजीज अनवर हुसैन आदि शामिल थे, लेकिन कोई भी उनकी बराबरी का गायक न था। इस कारण किशोर कुमार अपने फैसले पर अडिग न रह सके और मृत्यु के अंतिम क्षणों तक गाते रहे। यह बात भी प्रचलित थी कि अगर किशोर कुमार को किसी चीज से डर लगता था तो वह थे आयकर विभाग वाले। 1960 के दशक से ही किशोर कुमार आयकर विभाग से बचने के तिकद्दम भिड़ाते रहते। कभी फ्लॉप फिल्में बनाने की कोशिश की, कभी अपने फिल्मों के अधिकार अपने सेक्रेटरी के नाम चढ़ा दिए इत्यादि। उनकी मृत्यु के कुछ दिन पहले भी उनके घर पर आयकर का छापा पड़ रहा था। उन दिनों एक मैगजीन में यह खबर छपी थी कि उनके ही किसी स्टाफ ने आयकर विभाग को इस बाबत जानकारी दी थी।
जिसके आधार पर उनके घर में आयकर विभाग ने रेड डाली और उन पर लाखों रुपयों का जुर्माना लगाया। बाद में पकड़े जाने के डर से वह स्टाफ भाग निकला। उस मैगजीन में अन्य कई कहानियां छपी थीं, लेकिन पूरा सच क्या था वह कभी भी सामने नहीं आया। हाँ, लेकिन इससे सीख लेते हुए किशोर कुमार ने अपना धन अपने ही लोगों से छुपाना शुरू कर दिया ताकि भविष्य में किसी प्रकार का आर्थिक झटका न लगे। लेकिन आखिर में उनकी यही आदत उन पर हावी पड़ डाली। उनकी मृत्यु के बाद उनके अंतिम दर्शन के लिए लोगों का भारी हुजूम जमा हो गया। जब उनके अंतिम संस्कार के लिए इंतजाम किए जाने लगे तो लाखों करोड़ों की संपत्ति के स्वामी किशोर कुमार के परिवार वालों को रुपये ढूंढने में काफी तकलीफ हुई थी। समस्या इसलिए भी विकट थी क्योंकि उनका बड़ा बेटा अमित कुमार उनकी मृत्यु के समय टोरंटो में थे और 3 दिन बाद यानी कि 16 अक्टूबर को लौटने वाले थे। पर किशोर कुमार की मृत्यु की खबर मिलते ही वह वापस लौट गए। उनकी गैर मौजूदगी में निर्णय लिया गया कि किशोर कुमार को उनके गृह नगर खंडवा ले जाया जाए, जहां उनका अंत्येष्टि किया जाएगा। आशा थी तब तक अमित कुमार भी पहुंच जाएंगे। अब यह सवाल था कि इतनी भीड़ में उन्हें कैसे ले जाया जाए। इधर रुपयों के इंतजाम के लिए भी बैंक जाना बड़ा ही मुश्किल था, क्योंकि पूरी सड़क उनके कद्रदानों से भर गया था। एक बार यह भी सोचा गया कि क्यों न हेलीकॉप्टर के द्वारा उनके शव को ले जाया जाए, पर खर्च 45,000 का आ रहा था और रुपयों का तो कहीं अता पता ही नहीं लग रहा था। आखिर में किशोर कुमार के दूर के भांजे और लोकप्रिय संगीतकार बप्पी लाहिड़ी ने इनका अंतिम संस्कार के लिए पैसों का इंतजाम किया। कई लोगों ने यह सवाल उठाया था कि उनके बड़े भाई अशोक कुमार ने पैसे क्यों नहीं खर्च किए, पर इसका कोई सटीक जवाब न तो उस समय मालूम चला न कि अब। अमित कुमार ने जब किशोर कुमार के अंतिम दर्शन किए तो फफक फफक कर रो पड़े थे। अमित कुमार कहते हैं कि उन्हें आज भी इस बात का बड़ा ही अफसोस है कि उनके मृत्यु के समय वह उनके पास नहीं थे। बहुत से लोग अपने जीवन की कहानियां लिखते हैं, पर किशोर कुमार तो अपने मौत की भी इतनी रोचक कहानी छोड़ गए। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।